हेलो गाइस आज की वीडियो मेरे चैनल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। द वीडियो अबाउट कैंडल रेंज थ्योरी स्ट्रेटजी। गाइस ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज की टॉप 3 स्ट्रेटजीज में से एक है, जिसको आज मैं यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। इसका विन रेट 95% प्लस है। एक महीना छोड़ो, आप इसको बस 10 दिन ट्रेड करके देखो, और अगर आप 10 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल ना हुए तो भाई मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है। और ये मैं कह रहा हूँ जिसका फॉरेक्स ट्रेडिंग और आईसीटी में 6 साल का एक्सपीरियंस है। और आज की वीडियो में बैक टू बैक एग्जाम्पल के साथ लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि स्ट्रेटजीज को लाइव मार्केट में लगाना कैसे है। बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रेटजी सीख तो लेते हैं, बट जब लाइव मार्केट में जाते हैं उनको अप्लाई करनी नहीं आती, ट्रेड लेनी नहीं आती, एग्जीक्यूट करनी नहीं आती। तो मैं आज लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक लेकर जाऊंगा। और इस वीडियो के एक एक मिनट में नॉलेज है, सो डोंट स्किप एनी पार्ट। और प्लीज अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारी स्ट्रेटजी का नेम है कैंडल रेंज थ्योरी। सबसे पहले रेंज, व्हाट इज रेंज? रेंज होती क्या है? सपोज आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक आपके पास ये पॉइंट है और एक आपके पास ये पॉइंट है। अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है, मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है। तो जब आप दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर मार्केट देखते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी हल्का सा दिखा देता हूँ रेंज होती क्या है। जैसे ये देखो, एक पॉइंट मैं ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और एक मैंने पॉइंट ये चूज कर लिया। अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए हैं, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसके दरमियान जितनी भी कैंडल्स हैं, जितनी भी ट्रेडिंग हुई है, वो मेरी एक रेंज है। अब मैं इस रेंज के अंदर ट्रेड करूंगा। तो आप कोई भी दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर की मार्केट को एक रेंज बोल सकते हैं। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक चूज किया तो ये मेरी रेंज है। नाउ मेन पॉइंट, एवरी कैंडल इज रेंज। सपोज आपके पास एक कैंडल है और ये वन डे की कैंडल है, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। सपोज यहाँ पर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले गया, तो आपके पास 1 आवर की मार्केट कुछ इस तरह की दिखेगी। तो वन डे में वो सिर्फ एक कैंडल है, और जब उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में ले गए तो इतनी बड़ी रेंज बन गई। तो एवरी कैंडल इज रेंज। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक 1 आवर की रेंज है, जो कि वन डे में सिर्फ एक कैंडल है। अब सपोज करो ये वन डे कैंडल नहीं है, ये 4 आवर की कैंडल है। इसी 4 आवर को अगर हम 3 मिनट में ले जाए तो ये 3 मिनट की रेंज हो जाएगी। अब 3 मिनट की कैंडल में सेकंड्स की रेंज होती है। इसी तरह हर कैंडल के अंदर उससे छोटे टाइम फ्रेम की रेंज होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CISD भी कहते हैं। ये सिर्फ इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ICT का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से सीखना, ये आपके पास बहुत सेटअप्स, बहुत स्ट्रेटजीज, बहुत ट्रेड्स में काम आएगा। इसके नाम पर गौर करो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मतलब के स्टेट ऑफ डिलीवरी में चेंज। जिस स्टेट में मार्केट डिलीवर हो रही है उसमें चेंजिंग को हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। मार्केट में कितनी तरह की स्टेट्स होती हैं? दो स्टेट्स होती हैं, बायर्स की या सेलर्स की। या मार्केट को बायर्स होल्ड कर रहे हैं या सेलर्स होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो जब मार्केट बायर्स से सेलर में कन्वर्ट होती है तो वहां पर हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाती है, मतलब के मार्केट की स्टेट बायर्स से सेलर्स हो गई। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, व्हेन बायर्स मोमेंटम टर्न इनटू सेलर्स और सेलर्स मोमेंटम कन्वर्ट इनटू बायर्स मोमेंटम, दैट्स कॉल्ड CISD, राइट। सपोज यहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी है, नीचे की साइड लिक्विडिटी है, मींस इट्स सेल साइड लिक्विडिटी। और ये आपके पास मार्केट है, मार्केट में डाउन क्लोज कैंडल्स आई, फिर दो अप क्लोज कैंडल बनी, फिर डाउन क्लोज कैंडल्स, फिर एक अप साइड की कैंडल, और फिर डाउन क्लोज कैंडल्स, और यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, राइट। अब आपके सामने ये वाली मार्केट क्या है? ये सेलर्स के कंट्रोल में, मार्केट सेल हो रही है। अब इस मार्केट में बायर्स कब आएंगे? ये मार्केट बायर्स के कंट्रोल में कब आएगी? अगर आपने बाय साइड की ट्रेड लेनी है तो आपको ट्रेड कब लेनी चाहिए? अब गौर से सुनना, ध्यान से सुनो। मार्केट में जब लिक्विडिटी स्वीप होती है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद उससे पहले पहले जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी उसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट क्लोज करे, वहां पर CISD होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, ये लिक्विड स्वीप हो गई। किस कलर ने की है? रेड कलर ने लिक्विड स्वीप किया, राइट। उससे पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? रेड का ऑपोजिट ग्रीन। लिक्विड स्वीप होने से पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल ये बनेगी। जब मार्केट इसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग करेगी, वहां पर हमारी CISD हो जाएगी, वहां पर हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी। अब हमारा CISD का लेवल कहां पर बनता है? ये वाली जगह। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हमारी CISD हो जाएगी। अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। मार्केट में थोड़ा सा बम्प आया, देन मार्केट ने एक वीक लगाई CISD के ऊपर, जो हमारा CISD का लेवल था। यहाँ पर हमारी CISD नहीं हुई, यहाँ पर अभी हम बायर साइड्स में नहीं जाएंगे, हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मैंने क्लोजिंग बोला है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी देन ही हम ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है तो हम यहाँ पर अब बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी मार्केट बायर्स में शिफ्ट हो गई है। इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि लास्ट टाइम सेलर्स का प्रेशर कहाँ से आया था? लास्ट टाइम सेलर्स का प्रेशर यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, ये वाली कैंडल से, जहाँ पर उसने क्लोजिंग करी। तो जहाँ पर मेन सेलर्स बैठे हुए थे, जो सेल करवा रहे थे, वहां उसके ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग कर दी, तो मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल्स में आ गई है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आगे हम हर एग्जांपल में इसको रिपीट करते जाएंगे। अब इसी सिनेरियो में अगर यहाँ पर मार्केट लिक्विड स्वीप करने से पहले दो कैंडल्स बना देती, फिर क्या होता? वहां पर तो एक कैंडल थी, यहाँ पर मार्केट ने लिक्विड स्वीप करी। हमारी डेफिनेशन में क्या है? हमारी डेफिनेशन ये है कि क्लोजिंग पॉइंट ऑफ लास्ट ऑपोजिट कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप हुई, इससे पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल्स कहाँ पर है? ये दो लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, तो ये वाली लास्ट हुई, इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, तो इसके ऊपर हमारी CISD होगी, ये वाले पॉइंट पर, यहाँ पर हमारी CISD है।
मार्केट गई ऊपर और मार्केट ने यहाँ पर CSD कर, मार्केट सेलर से बायर्स में शिफ्ट हो गई। यहाँ तक थी बेसिक्स। अब अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी स्ट्रेटजी। मैं हर चीज स्टेप्स में पढ़ाऊंगा, कोई स्टेप आपने मिस नहीं करना और हर चीज को ध्यान से सीखना है। स्टेप नंबर 1, गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम। आपने अपनी मार्केट ओपन कर ली, सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पर चले जाएं। सपोज ये आपके पास 4 आवर की मार्केट है, ये आपके पास 13 की कैंडल है, 4 आवर की 13 की कैंडल, ये 17 की कैंडल है और ये 21 की कैंडल है। ये 13 कैंडल का मतलब है कि ये वाली कैंडल के अंदर 13 से 17 तक 4 घंटे हैं। ये 17 का मतलब है 17 से 21 तक 4 घंटे हैं और ये 21 का मतलब है 21 से 1 तक इसमें 4 घंटे की कैंडल है, राइट। स्टेप नंबर 2, मार्क 21 to 1 4 आवर कैंडल हाई एंड लो। हाई एंड लो हम किसी कैंडल का तभी मार्क करते हैं जब वो कैंडल क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडल क्लोज होते ही आपने इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना है और ये जब क्लोज होगी तो नेक्स्ट आपकी 1 की कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है ये कैंडल 1 to 5 तक चलेगी। यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ पर आपका 4 आवर टाइम फ्रेम का काम सारा खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉप टू 3 मिनट टाइम फ्रेम। ये हमारे पास वही मार्केट 3 मिनट में आ गई। यहाँ पर हमारी 21 to 1 की कैंडल क्लोज हुई थी, मतलब यहाँ पर हमारा 1 बजा है और इसका हाई आ गया और इसका लो आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज वेट फॉर हाई और लो स्वीप। जो हमारी 21 to 1 कैंडल का हाई या लो है उसके स्वीप होने का वेट करना है। यहाँ पर मार्केट ने उसका पहले हाई स्वीप कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर स्वीप वेट फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर स्वीप हो गया, अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मतलब CSD कहाँ पर होगी आप मुझे बताओ। ये वाली कैंडल पर हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। उसकी डेफिनेशन क्या थी, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। यहाँ पर लिक्विड स्वीप हुई है, उससे पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल कौन सी है, ये आपके पास रेड कैंडल, इसकी क्लोजिंग प्राइस ये है। तो इस पॉइंट पर आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। अगर ये लिक्विड स्वीप होने के बाद ऊपर कोई रेड कैंडल बनती, वहां पर नहीं थी होनी, बिकॉज लिक्विड स्वीप हो चुकी है। लिक्विड स्वीप होने से पहले ये बनी है, तो यही आपकी CSD है। यहाँ पर मार्केट ने CSD कर दी। अब आपको पता चल गया कि मार्केट बायर से सेलर में शिफ्ट हो चुकी है। अब आप अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे। एंटर ऑन फेयर वैली गैप और ब्रेकअप ब्लॉक रेंज और ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर अगर आपको फेयर वैली गैप मिलता है या ब्रेकअप ब्लॉक मिलता है या ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, जस्ट वहां से एंटर हो जाए। अब आपके पास यहाँ पर एक ब्रेकअप ब्लॉक है और आपके पास एक फेयर वैली गैप है। समटाइम्स यहाँ पर आपके पास फेयर वैली गैप होता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू सेफ एसएल थ्योरी एंड टारगेट 1:3 RRR। सेफ एसएल थ्योरी मैंने खुद बनाई हुई है अपने एक्सपीरियंस से। वो एक ऐसी थ्योरी है कि अगर आप वहां पर एसएल रखते हैं और आपका अगर एसएल होता है तो मींस मार्केट और ऊपर जाएगी। अगर मार्केट वहां तक नहीं जाती तो आपको फिर डायरेक्ट TP तक जाती है। वो इन फ्यूचर कभी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपने सेफ एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग अपना एसएल रखा, एंट्री बनाई, नो वेट फॉर योर टैप, मार्केट टैप किया एंड देयर वी गो। अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। कभी यहाँ पर 2 फेयर वैली गैप होते हैं, कभी ब्रेकअप ब्लॉक नहीं होता, समटाइम्स ऊपर एक और CSD दोबारा हो जाती है। तो आपको किस कॉम्प्लिकेशन में क्या करना चाहिए, चलो अब लाइव ट्रेड करते हैं, बैक टू बैक एग्जांपल देखते हैं और ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके आंसर भी देखते हैं। गाइस मैं ट्रेडिंग व्यू पर आ गया हूँ। यूरो USD का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम है। आज डेट 15 अप्रैल है, ट्यूसडे भी स्टार्ट हुआ है। तो मंडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, मंडे और उससे पिछला वीक फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, ये 2 वीक की मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। बैक टू बैक एग्जांपल्स इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि सेम टू सेम चीज रोजाना नहीं बनती। मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोस आते हैं और आपको डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट तरह से अपने डिफरेंट कंसेप्ट को यूज करके ट्रेड करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। और एक चीज जो मैं बताना भूल गया, जो कि बहुत ऑब्वियस सी चीज है, मतलब कि आपके पास आई थिंक 1 महीने में 20 डेज होते हैं ट्रेड करने के लिए। उसमें से 3 दिन बड़ी न्यूज़ होती हैं, तो आपको 16-17 ट्रेड्स इजीली मिल जाया करेंगे। और लिटरली यकीन माने वो 16-17 ट्रेड में से मैक्सिमम एक एसएल हुआ करेगा। और वो भी अगर आपको ब्रेक इवन पार्शल अच्छे से लेने आते हैं, वो एक एसएल भी नहीं होगा। इतना अच्छा विन रेट है स्ट्रेटजी का। एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे को न्यूज़ थी, तो ये थर्सडे की मार्केट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप 4 आवर मैन है, ये हम 4 आवर के मार्केट में आ गए। उससे अगला स्टेप क्या था, मार्क 21 to 1 कैंडल हाई एंड लो। नीचे टाइम देखते जाओ, ये वाली कैंडल कौन सी है, 13 की है, ये वाली 17 की है, ये वाली कैंडल आपकी 21 to 1 की कैंडल है। मतलब कि मैं इसका हाई और मैं इसका लो मार्क कर लूंगा। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ड्रॉप टू 3 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं 3 मिनट में चला जाऊंगा। ये मेरे पास 3 मिनट की मार्केट आ गई। अब मेरे पास ये हाई है 4 आवर का और ये लो है। नेक्स्ट स्टेप था, इन दोनों में से कोई स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने पहले हाई स्वीप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मार्क CSD। यहाँ पर CSD कहाँ पर हो रही है, ये ऊपर लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई। लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले लास्ट ऑपोजिट कैंडल उसकी क्लोजिंग प्राइस इज कॉल्ड CSD लेवल। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले इसकी क्लोजिंग प्राइस ये है। तो ये लेवल के नीचे जब मार्केट क्लोज करेगी
तो हमारी CST हो जाएगी। अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। यहाँ पर मार्केट ने CST कर दी। पहले एक विक बनाई, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करी, CST नहीं हुई। दूसरी विक बनाई, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई। तीसरी विक पर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ पर आपके पास एंट्री का पॉइंट कौन सा आ रहा है? एक आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, एक आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ठीक है, दो फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पर एक आपके पास हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, जो मेरे मेंटरशिप के बच्चे हैं उनको पता होगा ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, दो एफईजी। अब ये वाला एफईजी है, ये बीपीआर है, इसके हाई तक मार्केट जाना मुश्किल है। ये वाला एफईजी बीपीआर है, बट ये डिस्काउंट का बीपीआर है। तो आपके पास एंट्री हिडन ऑर्डर ब्लॉक से बनती है और एफईजी के ऊपर एसएल जाता है। तो मेरी एंट्री यहाँ पर क्या होगी? एंट्री मेरी इस जगह होगी। यहाँ पर मैं ओटी एफईजी एसएल लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू एसएल थ्योरी। ये हमारा एफईजी की ओटी आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल इस पॉइंट पर आ रहा है, यहाँ पर। तो अगर मार्केट इस पॉइंट तक जाती है तो मार्केट ऑल द वे ये पॉइंट तक जाएगी, तो यहाँ तक ऐसे रखने का फायदा नहीं है। और अगर यहाँ तक नहीं जाती तो डायरेक्ट आपके टीपी तक जाएगी। तो इसको 1:3, यहाँ पर मेरा 1:3 आ गया। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। देयर यू गो, दिस इज कैंडल रेंज थ्योरी। मार्केट देखो वो वाले लेवल तक नहीं गई, तो वो वाले लेवल से रिजेक्शन हुई, मींस आपकी ऑल दी वे टीपी तक जाएगी। ये वाली ट्रेड मैंने लाइव भी ट्रेड करी थी और मैंने लाइव साथ रिकॉर्ड भी करी थी, बट आई डोंट नो कि रिकॉर्डिंग कहाँ गई। आई थिंक वो क्रैश हो गई है। मैं ऊपर यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। ये ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में भी सेंड करी थी। तो अब इससे पिछले दिन की ट्रेड देखते हैं। वो आपके पास थर्सडे की मार्केट थी, ये आपके पास उससे पिछले दिन वेडनेसडे की मार्केट आ गई। फर्स्ट स्टेप, गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम, जिसमें हम आ गए हैं। सेकंड स्टेप, मार्क 21 to 1 कैंडल हाई एंड लो। ये वाली कैंडल 13 की है, ये 17 की है। इससे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये आपकी 21 to 1 की कैंडल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हाई मार्क कर लेंगे और इसके बाद इसका लो मार्क कर लेंगे। हमारा 4 आवर का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप टू 3 मिनट टाइम फ्रेम। ये हमारे पास 3 मिनट आ गए, ये हाई है और ये नीचे लो है। अब हम इन दोनों में से कोई स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास हाई स्वीप हो गया। अब आपके पास CST कहाँ पर आ रही है? लास्ट ऑपोजिट कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप, उसकी क्लोजिंग पॉइंट के नीचे जब हमारी क्लोजिंग होगी वो हमारी CST होगी। अभी मार्केट ने यहाँ पर विक लगाई है, मतलब अभी तक CST नहीं हुई। यहाँ पर मार्केट ने CST कर दी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ब्रेकअप ब्लॉक की तरह ये कैंडल आपका ब्रेकअप ब्लॉक है, इसको मैं ब्रेकअप ब्लॉक बोल दूंगा। और यहाँ पर आपका एक एफईजी भी है, राइट। एक आपके पास यहाँ ऊपर भी एफईजी है, बट ये वैलिड नहीं है बिकॉज ये आपका बीपीआर है। बीपीआर मीन्स यहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है, यहाँ पर मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट को यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ बीपीआर। इसको हम अपना बीपीआर मार्क कर लेंगे और अपनी एंट्री यहाँ से बनाएंगे। एग्जैक्ट हम बनाएंगे ब्रेकअप ब्लॉक से एंट्री। यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जैक्ट ब्रेकअप ब्लॉक से बनेगी, जो कि हमारा काइंड ऑफ यूनिकॉर्न मॉडल भी है। और आपका एसएल यहाँ पर सेफ एसएल थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, और 1:3 हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। अब लेट्स सी मार्केट करती है। यहाँ पर हमारी एंट्री टैप हो गई है, ये हमारा ब्रेकअप ब्लॉक टैप हो गया और हमारा एफईजी है उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के प्रीमियम से मार्केट आई है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करी, जो कि हमारे पास बहुत अच्छा साइन है। देयर यू गो, ऑल दी वे लो तक। यहाँ मैं 1:3 निकाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सर माइकल जी हेडलसन की एसिटी देखो, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मैंने खुद इस पे मेहनत करके काफ़ी इसमें अपनी ऐड की हुई हैं चीज़ें। तो वहाँ पर लो टारगेट होता है, ठीक है। अगर हाई स्वीप हो रहा है तो लो टारगेट रखो, लो स्वीप हो रहा है हाई टारगेट रखो। बट मैं 1:3 करता हूँ। 1:3 यार बहुत होता है। ये ट्रेड में मैंने लाइव साथ रिकॉर्ड करी थी क्लास के लिए, बट उसकी रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, लाइव लेते टाइम मैंने अपने ग्रुप में भी सेंड करी थी। और अगर आपने सर माइकल जेटरसन की या और कोई CRT देखी हो तो वो ऐसा करते हैं कि हाई स्वीप होने के बाद ऑल द वे लो तक टारगेट करते हैं, ठीक है। वो मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पर होता भी है, ठीक है। हाई जाने के बाद लो तक जाती है मार्केट, बट मैं 1:3 पर ही रहता हूँ। यार 1:3 बहुत होता है आपके पास। पता है 1:3 पर कितना परसेंट आपको विन रेट चाहिए होता है? सिर्फ आपको 30% या उससे भी कम हो, फिर भी आप इस पर प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। बट हमारा विन रेट आपके सामने है, तो अगर आप 10 में से 6-7 एसएल भी करें फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो 1:3 पर। बट यहाँ पर हमारे 10 क्या 20 में से एक एसएल भी नहीं होता CRT पर, तो 1:3 इज वे मोर इनफ। ये सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो स्ट्रेटेजी, ठीक है। जब आपको पता होता है ना मार्केट वर्क कैसे करती है, मार्केट में कौन सी कैंडल किस वजह से बन रही है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी पता होता है, तब एक स्ट्रेटेजी लगाने में और मजा आता है। और जैसे ये मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मार्क करी थी जब ये बन रही थी कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये थी मैनिपुलेशन, और उसके बाद ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई भी आप में से एक्सपीरियंस्ड IC ट्रेडर उसको पता होगा ये पावर ऑफ 3 है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी एक और चीज़ थी जो मैं यहाँ पर देख रहा था कि मार्केट में जब यहाँ पर 1 बजा, ठीक है, 21 to 1 की कैंडल क्लोज हुई, तो मार्केट ने
क्या किया, आपके पास यहाँ पर आते ही नीचे सेल होना स्टार्ट हो गई। ये सेल क्यों होता है? ये सेल तब होता है जब आपके पास ऊपर इनफ लिक्विडिटी ना पड़ी हो, ऊपर इनफ पैसा ना पड़ा हो। और अगर आप यहाँ पर 4 आवर में जाओ, 4 आवर में आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। मार्केट ऑलरेडी एक ऑर्डर फ्लो में थी, तो मार्केट को यहाँ पर एक अच्छा सेल होना था। ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मार्केट हाई लेने के बाद ही सेल होगी, क्योंकि मार्केट हाई के पास क्लोज हुई है। अगर लो के पास क्लोज हुई होती नीचे आपके पास एफईजी तक फिर हम वो अलग सिनेरियो बनता था। यहाँ पर मार्केट ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऑल दी वे पहले नीचे आती, इसका लो लेती, देन ऑल द वे फिर ऊपर जाती। वो बहुत अनरियलिस्टिक चीज होती है। तो यहाँ पर मार्केट उसका हाई लेके फिर नीचे आके फिर ये फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाना था। तो इसलिए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करना स्टार्ट हुई। वापस मैं 3 मिनट में आता हूँ। ये हाई पर मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए थी। मार्केट ने यहाँ पर आते ही सेल किया, एक अच्छा सेल दिखाया, ये शो करवाया कि मार्केट अब सेल होने वाली है, मार्केट में सेलर्स का जोर आ गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आपके पास इंड्यूसमेंट करना स्टार्ट कर दी, रेजिस्टेंस इंड्यूसमेंट। मार्केट ने होल्डिंग करना स्टार्ट कर दी। होल्डिंग कहाँ की करना स्टार्ट की, ये जो जोन था ये था रिटेलर्स का सप्लाई जोन, जिसको वो रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। मार्केट ऊपर गई, रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, कंफर्मेशन कैंडल भी आई, एक अच्छा वॉल्यूम भी दिखना स्टार्ट हुआ जिसको हम फेक वॉल्यूम कहते हैं। फिर उनके एसएल्स हुए, फिर यहाँ पर होल्डिंग, फिर होल्डिंग, मतलब शो करवाया कि ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट 100% यहाँ से सेल होने वाली है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी सेल कर दो। तो रिटेलर्स ने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट किया, रिटेलर्स ने इस तरह अपनी अपनी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी। किसी ने यहाँ एसएल रखा, किसी ने यहाँ हो, किसी ने यहाँ पर, किसी ने यहाँ पर, इस तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट में इसके ऊपर लिक्विडिटी आ गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉपर बताया भी था अपनी रिकॉर्डिंग में, और उसके बाद मैंने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया भी था, ये वाली लिक्विडिटी जो है ये तेजी के साथ स्वीप होगी, ठीक है, बड़ी कैंडल स्वीप करेगी। और आपके सामने है, बड़ी कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करी, और ये लिक्विडिटी इसलिए इतनी तेजी से स्वीप हुई कि लोगों को पता नहीं चलता उनके साथ हो क्या रहा है, और उनके यूं करके एसएल जाती। इस तरह मार्केट वर्क करती है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आना स्टार्ट करो। यहाँ पर मार्केट ने जब सीएसटी करी, उसके बाद ये जो लेवल था यहाँ पर मार्केट ने होल्डिंग देना स्टार्ट। मेरी एंट्री यहाँ पर टैप नहीं थी हुई अभी। यहाँ पर इस तरह थी मार्केट, ये रिटेलर्स का बाय जोन बन गया, ठीक है, रिटेलर्स का बाय जोन है। रिटेलर्स ने समझा ये स्पॉट है, मार्केट ऑलरेडी सेल हो चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो जो होता है, क्या फजूल कंसेप्ट का नाम है, रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट हो जाएगा, ठीक है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ने उनको शो करवाया, एक अच्छी रिजेक्शन दी, उसके बाद एक और अच्छी रिजेक्शन, एक कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद ये इतना बड़ा वॉल्यूम दिया, ये शो करवाया कि ये वाली स्पॉट वर्क करेगी, ठीक है। और उनकी एक जो होती है ट्रेंड लाइन भी होती है, वो भी एक बनाना स्टार्ट करी। तो ये सारी चीजें मिलाकर रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया। रिटेलर्स टैप हुए मीन्स हमारी एंट्री टैप हुई, और यहाँ पर ऑल दी पे हमारा टीपी हो गया, और उनकी सारी लिक्विडिटी स्वीप हो गई। तो कभी भी अपना जो मैंने अपना रूल बनाया हुआ है वो नहीं भूलना मेरे स्टूडेंट्स, के जहाँ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो जब आपको पता होता है मार्केट कैसे वर्क करती है, आपको मार्केट देखनी आती है, आप ट्रैप से भी बच जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स होता है स्ट्रेटजी नहीं वर्क करती, आप उस टाइम भी बच जाते हैं, आपका लॉस नहीं होता, क्योंकि आपको वो नज़र आ जाता है कि मार्केट आज नहीं करने वाली है ऐसा। जैसे अब ये देखो, अब आपके पास ये अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है, सेल का, बट आप यहाँ पर सेल में क्यों नहीं एंटर हुए, आपने यहाँ पर ये एफटीजी क्यों नहीं ट्रेड बनाई, क्योंकि भाई सीएसटी नहीं हुई। ये लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करती तो मार्केट सीएसटी करती। देखो मार्केट कितनी ज़्यादा प्रिसाइज है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी, मीन्स मार्केट की जो आपके पास स्टेट इन चेंज और डिलीवरी थी वो हुई नहीं, मार्केट अभी भी बायर्स के कंट्रोल में थी। ये बायर्स ने लिक्विड स्वीप करी है, ये सेलर्स एक फेक मैनिपुलेशन थे बायर्स की। जब यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग करी, यहाँ पर सेलर्स आना स्टार्ट हुए, और आपके सामने मार्केट में कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। तो इस तरह आईसीटी वर्क करती है। वो ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ट्रेड टैप, लॉस प्रॉफिट, वो नहीं होता। मार्केट कैसे वर्क करती है ये समझो, क्योंकि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी तब क्या करोगे, तब भी मार्केट में साइकोलॉजी वर्क करेगी, ठीक है। जितनी मेरी ट्रेड्स होती हैं उनको ज़रा थोड़ा गौर करना, वो जितनी भी होंगी सारी रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे होंगे। मेरी सारी एंट्रीज बैंक से साथ होती हैं। गाइस ट्रेडिंग में दो तरह के लोग आते हैं, एक जो पैसे बनाने आते हैं, और दूसरा जो ट्रेडिंग में करियर बनाने आते हैं। जो पैसा बनाने आते हैं वो 3-5 महीने ट्रेडिंग करते हैं, लॉस होता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। पर जो करियर बनाने आते हैं स्टार्टिंग में उनका भी लॉस होता है, बट वो मार्केट को सीखते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो तो आपको मार्केट के हर मूव को पता होना चाहिए। यूएसडी का चार्ट है, फर्स्ट स्टेप 4 आवर टाइम फ्रेम में आना है। सेकंड स्टेप 21 to 1 कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है। ये कैंडल आपके पास 21 to 1 की कैंडल है, इसका मैं आपके पास हाई मार्क कर लूंगा, और इसका मैं आपके पास लो मार्क कर लूंगा। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, 3 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाओ। 3 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद हम यहाँ पर वेट करेंगे हमारा हाई स्वीप हो या हमारा लो स्वीप हो। यहाँ पर मार्केट ने काफी नीचे डीप डाउन करके डायरेक्ट आपका हाई स्वीप कर लिया। आपकी सीएसटी लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप है इसकी, ये सीएसटी हो गया आपके पास, ठीक है। मार्केट का यहाँ तक आने का वेट करेंगे।
अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो लिक्विड स्वीप करी थी उसकी भी लिक्विड स्वीप कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पीछे आपके पास कोई खास लिक्विडिटी नहीं है, तो आपकी CST शिफ्ट होकर इसके यहाँ पर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्लोजिंग का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, मार्केट ने यहाँ पर CST कर दी है। अब आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है, आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है। मैं यहाँ पर 5 मिनट में गया था, 5 मिनट में जाने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ा नीचे फेयर वैल्यू गैप मिला था, और ये मेरा रूल है कि जब भी मेरे पास हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा नीचे हो सेल के सिनेरियो में, तो मैं हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा प्रेफरेबल बोलूंगा। तो मैं इसका यहाँ पर एंट्री बनाऊंगा, इसका ये फेयर वैल्यू गैप है और ये मेरी एंट्री आ गई। अपने असल में इस FVG के ऊपर जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर रखूंगा और TP ऑल दी वे 1:3 तक टारगेट करूंगा। ये मेरा TP होगा। अब लेट्स सी मार्केट ही करती है, मार्केट ने टैप किया और 10 मिनट के अंदर अंदर आपका TP। तो अगर आपको यहाँ पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हाई टाइम फ्रेम का आपका फेयर वैल्यू गैप लो टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से नीचे था, तो आपको इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड लेनी थी, तो क्या आपकी यहाँ पर ट्रेड मिस हो गई? नहीं। यहाँ पर हम अपना एक और कंसेप्ट लगाएंगे, ब्रेक ब्लॉक रेंज और लैप्स विद ऑर्डर ब्लॉक। ये भी मैंने यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, जस्ट ये अपने कोर्स में पढ़ाया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। जब आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक रेंज, ब्रेकअप ब्लॉक नहीं, ब्रेकअप ब्लॉक रेंज और ऑर्डर फ्लो का ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैंडल ओवरलैप करे तो आपकी एंट्री ऊपर से नीचे आ जाती है। यहाँ पर आपके पास ओवरलैप यहाँ पर आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर। तो आपकी जो 3 मिनट की एंट्री है, अगर आप 5 मिनट की एंट्री मिस कर देते हैं, 3 मिनट की एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी और आपका जो SL होगा वो ये रिजेक्शन के ऊपर जाएगा और आपका TP ऑल दी वे 1:3। 1:3 यहाँ पर बन रहा है, आप ये लो टारगेट कर लें फिर भी चलेगा। तो ये आपकी 3 मिनट की ट्रेड है, ये ऊपर 5 मिनट की ट्रेड थी आपकी। अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है। ये आपकी ट्रेड टैप हुई और ये आपका TP, 3 मिनट में भी आपका TP, 5 मिनट में भी आपका TP। दिस इज CRT। देखो अब यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड थी, आपको 5 मिनट में जाकर ट्रेड लेनी पड़ी, यहाँ पर 3 मिनट में आपको एक और कंसेप्ट लगाना पड़ा। तो आपको सिंपल सिंपल बिल्कुल कॉपी पेस्ट ट्रेड्स नहीं मिलेगी। हाँ मिलेंगी, एक हफ्ते में आपको 4-3 ऐसे की मिल जाएंगे, बट 1-2 दिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ट्रेड लेनी पड़ेगी, और वो दिन ऐसे का होता है। जैसे इस वीक में आपको 4 ट्रेड बहुत ईजी मिली हैं और ये वाली ट्रेड थोड़ी मुश्किल थी। अब इससे पिछले दिन चलते हैं, मंडे के दिन। ये आपके पास मंडे की मार्केट आ गई है। फर्स्ट स्टेप 4 आवर में जाएंगे, ये मैं 4 आवर में आ गया हूँ। सेकंड स्टेप 21 to 1 की कैंडल हाई लो मार्क करेंगे, ये आपके पास 21 to 1 की कैंडल है, इसका मैं हाई मार्क कर लूंगा और साथ में इसका टॉप मार्क कर लूंगा। नेक्स्ट स्टेप 3 मिनट में टॉप कर जाएंगे, ये हम 3 मिनट में आ गए। नेक्स्ट स्टेप हम हाई या लो स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने हाई स्वीप कर लिया, हमारी CST कहाँ पर आएगी, इस लो के नीचे हमारी CST आ जाएगी। जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगी देन हम ट्रेड में एंटर होने का सोचेंगे। यहाँ पर हमारी CST आ गई, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, CST कर। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक फेयर वैल्यू गैप, 2 फेयर वैल्यू गैप, 3 फेयर वैल्यू गैप, 4 फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, 4 फेयर वैल्यू गैप है, आपको किससे ट्रेड लेनी है, किससे एंटर होना है। तो CRT में हम क्या करते हैं, अपना BPR फेयर वैल्यू गैप कैंसिल करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा नोट किया हो, जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें भी हमने हिडन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड ली थी, FVG से नहीं, क्योंकि दोनों FVG आपके पास BPR कैंसिल ट्रेड थी। तो यहाँ पर ये वाला FVG जो है इसको मैं देखता हूँ BPR किधर बन रही है, ये आपके पास बैलेंस प्राइस रेंज यहाँ पर आए, तो ये वाला जो आपका था ये कैंसिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाले FVG ने अगेन इसको कैंसिल किया, उसके बाद ये वाला जो FVG था ये यहाँ से कैंसिल हो गया। 3 FVG ने एक बड़े FVG को कैंसिल कर दिया, मीन्स अब ये लिक्विडिटी वॉइड नहीं है। कोई बच्चा ये गलती ना कर ले कि ये लिक्विडिटी वॉइड है, मार्केट में ये ट्रेड नहीं चलेगी, लिक्विडिटी वॉइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बैलेंस हो गई है। उसके बाद आपके पास ये नीचे वाला FVG था, इसको भी ये बड़े FVG ने बैलेंस कर दिया, ये भी आपके पास जाया हो गया, इससे भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। उसके बाद आपके पास ये वाला FVG था, इसको भी मार्केट ने यहाँ पर देखो BPR ने जाया कर दिया, तो ये भी आपको बैलेंस्ड हो गया। अब आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक किधर है जी, मेरे ICT के स्टूडेंट्स, ब्रेकअप ब्लॉक किधर है जी, ये आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। इसकी बॉडी से हम एंट्री लेते होते हैं ब्रेकअप ब्लॉक की हमेशा। ब्रेकअप ब्लॉक के सामने देखो एक पे वैल्यू गैप है ये वाला, और इसको किसी BPR ने कैंसिल नहीं किया, तो हमारी एंट्री इतनी ऑब्वियस सी एंट्री है, इजी एंट्री यहाँ पर आएगी। ठीक है, आपका सेफ SL थ्योरी के अकॉर्डिंग SL इस वाले के ऊपर आएगा। ठीक है, ऊपर वाले के नहीं, अपना SL एम बड़ा नहीं करना, डरना नहीं है, इजी काम रिलैक्स रहकर ट्रेड करनी है। ट्रेड नहीं टैप हो गई कोई मसला नहीं, मार्केट खत्म नहीं हो जानी, कल क्यामत नहीं आ जानी, कल फिर ट्रेड मिल जाएगी कोई बात नहीं। ट्रेड टैप हो गया, मार्केट ऊपर ज्यादा चलेगी, SL हो गया कोई बात नहीं। आप कौन सा सारा गैम्बल करके बैठे हुए थे, आपने कौन सी जायदादें लगाई हुई थी अपनी, कल रिकवर कर लेंगे, इसमें क्या। तो अपने आप को रिलैक्स रखो, इमोशंस को बाहर निकाल के ट्रेड करो, ईजी रहकर ट्रेड करो। ट्रेडिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है, एम ही हवा बनाया हुआ है, जस्ट आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे 1:3 ऑल द वे, हम लो ही टारगेट कर लेते हैं। जो मैंने ये ट्रेड ली थी उसमें मैंने 1:3 ही टारगेट किया था, इतना
टारगेट किया था मैंने। ये मैं एफवीजी देख रहा था इससे पहले पहले तक। तो अब देखते हैं मार्केट करती है। यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हो गई है एंड देयर यू गो, दिस इज CRT, दिस इज ICT। बैक टू बैक टू बैक टू बैक टीपी, थर्सडे भी टीपी, वेडनेसडे भी टीपी, ट्यूसडे भी टीपी, मंडे भी टीपी। इसी तरह पूरे पिछले वीक में चले जाओ उसमें भी सारे टीपी हैं, और जो आज की ट्रेड थी उसमें भी टीपी था, कल की ट्रेड में भी टीपी था, और अभी ये ट्रेड बनने वाली है। 2-3 घंटे तक ये ट्रेड बनेगी प्रॉब्ली, तब तक मेरा वॉइस ओवर खत्म हो जाएगा, तो होप सो उसमें भी टीपी ही होगा। और इसमें आप चाहो ऑल द वे लॉस भी टारगेट करो, ठीक है। अभी तक जितने भी आपने ट्रेड्स देखे हैं सब में ये लॉस जाता है। अगर आप 1:3 टारगेट करना चाहते हैं वो भी बहुत है, ये लो टारगेट करने हैं लो भी टारगेट कर सकते हो आप। और अगर आप इस ट्रेड पे थोड़ी एनालिजेशन लगाएं, थोड़ी ICT लगाएं, तो आपके पास इक्वल लॉस आ गए नीचे। ये आपके पास लिक्विडिटी, एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ पर, कंसोलिडेशन लिक्विडिटी, एक्यूमुलेशन मार्केट मेकर मॉडल में हम इसको बोलते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर हमेशा की तरह एक्यूमुलेशन, ट्रेड से पहले पहले एक्यूमुलेशन हुई, उसके बाद मैनिपुलेशन हुई, अगर किसी को इब्डा का भी पता हो तो, उसके बाद आपकी ऑल द वे डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल। ये मंडे की डेट थी। अब इससे पिछले वीक में चले जाते हैं। यहाँ पर ये आपके पास मंडे था, मंडे को आपके पास आई थिंक NFP थी ये वाले मंडे को। हाँ, ये फ्राइडे 2 अप्रैल का मंडे था। NFP तो इस दिन तो ट्रेड बनती ही नहीं। उससे पिछले ये थर्सडे है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास 21-1 की कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क किया और इसका मैंने लो मार्क किया। पहले मार्केट में लो गया, आपको यहाँ ट्रेड मिली और हाई आपका चला गया। उसके बाद उससे पिछले दिन में आ जाओ, 21-1 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल आपके पास। इसका मैंने लो मार्क किया और इसका मैंने हाई मार्क किया। यहाँ पर मार्केट ने लो लिया बट हाई नहीं लिया, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा ये ट्रेड चली नहीं है, बट मैं आपको लो टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यही है वो ट्रेड, ठीक है। ये आपके पास पहले लो गया था, लो जाने के बाद मार्केट ऑल द वे नीचे आई। नीचे आते आते मार्केट ने लास्ट लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप किया। लास्ट लिक्विडिटी जब यहाँ पर स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट ने होल्डिंग करके अगेन लिक्विडिटी स्वीप करी। तो आपकी CST कहाँ पर आ गई, आपकी CST इस जगह पर आ गई, ठीक है। ये CST आई, यहाँ CST होने के बाद क्लोजिंग हुई। एक फेयर वैल्यू गैप था, बहुत ईजी ट्रेड थी। सिंपली यहाँ पर जस्ट आपने एंट्री ली, ठीक है। SL ऑल द वे इसके नीचे आ गया, और आप यहाँ तक 1:3 1:4 जितना भी 1:3 हमारा मेन होता है, ये आपका टारगेट आ गया। थोड़ा सा SL के पास थी बट SL नहीं हुआ। तो ये FG है, इसका SL हर लिहाज में यहाँ से बनता है, और इवन कि आप इससे थोड़ा नीचे भी SL रख सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते तो, बट ये बहुत है। तो ये आपका SL यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये आपका TP था। उससे पिछले दिन में आ जाओ, उधर आपका ये आपकी 21-1 की कैंडल है। इसका पहले हाई गया था, उसके बाद ये बहुत सिंपल रेट थी, इसका लो गया, और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया था लो लेने के बाद, और एंड तक मूव दिया था। उससे आप पिछले दिन में आ जाओ, यहाँ पर 21-1 की कैंडल, यहाँ पर 21-1 की कैंडल है। पहले हल्का सा हाई गया, उसके साथ ही मार्केट ने CST करी, FG में आते ही मार्केट ने लो ले लिया, ये भी आपका TP था। उसके बाद मार्केट में आप और पीछे आ जाओ, ये आपका 21-1 की कैंडल थी, इसमें हल्का सा लो गया था, देन आपका हाई गया, ठीक है। आप सारी जगह बैक टेस्ट कर लो। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस तरह आपको दिखा रहा हूँ, आगे आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखानी है। उससे पिछले दिन में आ जाओ, यहाँ पर आपके पास ये 21-1 की कैंडल है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा मार्केट ने पहले इक्वल लॉस बनाए, स्वीप नहीं किया, उसके बाद हाई लेने के बाद फिर अगली कैंडल उसका हाई ले लिया, तो आपका ऐसे लो गया होगा। बट ये भी आपका TP था, ये इक्वल लॉस नहीं, यहाँ पर स्वीप हुआ था। उससे पिछले दिन में चले जाते हैं, उससे पिछले दिन में चले जाते हैं, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना 3 मिनट में जाकर दिखा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। हाँ, ये देखो, ये आपके पास छोटा सा स्वीप हुआ था, और स्वीप होते ही मार्केट ने यहाँ CST करी थी, और ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक था, और आपकी एंट्री एग्जैक्ट यहाँ पर इस लाइन के CST जहाँ ब्रेकर ब्लॉक है इसके ऊपर थी। ये एंट्री टैप हुई थी मेरी, और SL इसमें यहाँ पर लो के नीचे रखा था मैंने, क्योंकि यहाँ पर और कोई PDA नहीं था, और यहाँ पर आपका 1:3 इस तरह हिट हो गया। थोड़ी चौपी ट्रेड थी, बट ऑल द वे TP तक गई। आप इससे अगली ट्रेड देख लें, उससे अगली ट्रेड देख लें, आप सारी जाकर खुद बैक टेस्ट करें, सब TP हैं, सब केस सब TP हैं। तो ये आपका CRT यहाँ से देखना स्टार्ट करी हमने ऑल द वे, एक भी हमने एग्जांपल नहीं छोड़ी, और हमने यहाँ से देखना स्टार्ट करी थी ना। यहाँ से आपकी कन्फ्यूजन खत्म कर देता हूँ। ये थर्सडे से देखना स्टार्ट करी, फ्राइडे को आपके पास न्यूज़ थी, ठीक है। फ्राइडे को CRT चली नहीं थी, बट CRT के ही ऊपर मैंने एक ट्रेड ली थी, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है लाइव, तो वो थोड़ी काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेड थी, वो आप ना लीजिएगा। बट उस दिन भी मेरा TP हुआ था CRT पर, और मंडे की मैंने लाइव ट्रेड करी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और ट्यूसडे के भी आई नहीं है अभी तक। तो पीछे ऑल दी वे 2 वीक्स तक मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिखाई है। कौन सा ऐसा यूट्यूबर है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी जो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, अब लाइव ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो गाइस लाइव मार्केट में आ गए हैं।
यूरोएसडी का चार्ट है, 50 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर सुबह के 10 बज के 3 मिनट हो गए हैं पाकिस्तान में। ये वाली ट्रेड हमारी फ्राइडे की सीआरटी की ट्रेड है। फ्राइडे को न्यूज़ थी आपने ट्रेड नहीं करनी, मुझे एक्सपीरियंस, इसलिए मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा था, बट ये फ्राइडे नाइट को टैप होकर टीपी हो गया था। मैं ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा देता हूँ जो फ्राइडे को मैं जब मार्क कर रहा था। ये वाली ट्रेड हमारी टाइम जोन के बाय टैप हुई थी, बट फिर भी मैंने ये ट्रेड ली क्योंकि मुझे मतलब मुझे आइडिया हो गया था, ये वाली इंड्यूसमेंट इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ब्रेकअप ब्लॉक अच्छा था, ये सारी चीज़ें थी। तो आज की ट्रेड देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, 4 आवर पर जाओ। ये हम 4 आवर पर आ गए। 4 आवर पर आने के बाद स्टेप नंबर 2, 21 to 1 की कैंडल का हाई लो मार्क करो। ये इसका हाई आ गया और ये इसका लो आ गया, 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, 3 मिनट पर जाओ और इन दोनों में से कोई एक स्वीप होने का वेट करो। तो यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं दोनों में से पहले कौन सा स्वीप होता है। यहाँ पर आपके पास लो स्वीप हो गया। अब हमारा स्टेप, अगला स्टेप कौन सा है, हमने सीएसडी मार्क करनी है। यहाँ पर हमारी सीएसडी आ रही है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जैसे ही साई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करेगी हम एफईजी से एंटर होंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग करती कोई बात नहीं, हम ट्रेड नहीं लेंगे, रिलैक्स रहना है। लाइव ट्रेडिंग चल रही है, आपको ये साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ किस तरह रिलैक्स होकर हमने लाइव ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सीएसडी होगी। स्टेप नंबर 3 भी हो गया। गाइस आई डोंट नो व्हाट जस्ट हैपन, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। खैर आई वाज थिंकिंग कि रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास सीएसटी करी थी, आई थिंक यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग हो गई थी। उसके बाद मार्केट ने ये रिटेलर्स का सप्लाई जोन था, ठीक है, जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, वहाँ से रिटेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया। और ये इंड्यूसमेंट, ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिक्विडिटी लाने के लिए मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट करी। वो ही सेम चीज़ है जो बार बार मार्केट में हो ही जाती है। तो मार्केट ने वो इंड्यूसमेंट क्रिएट करते करते मैनिपुलेशन करी, मैनिपुलेशन करते हुए आपकी एंट्री यहाँ लाई। अब हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था। अकॉर्डिंग टू रूल्स फेयर वैल्यू गैप पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, या बट हमारा ब्रेकअप ब्लॉक ऊपर है, ठीक है, ये हमारा ब्रेकअप ब्लॉक भी था जहाँ पर हमारे सीएसटी हो रही थी। तो ये वाले सिनेरियो में मार्केट हमारे ब्रेकअप ब्लॉक से जाएगी। ये की हुआ, मैंने एफईजी पर मार्केट क्यों नहीं लाई, क्योंकि अब यहाँ पर ओटी अपना फेयर वैल्यू गैप लगाओ, हमारा एफईजी जो है वो 0.71 लेवल से नीचे है, और जो हमारा ब्रेकअप ब्लॉक एंडिंग बॉडी है वो हमारे डिस्काउंट में है, ठीक है। और आप देखो मार्केट एग्जैक्ट डिस्काउंट के अंदर से गई है। अच्छा, तो यहाँ पर दूसरी मेन जो रीज़न है ब्रेकअप ब्लॉक पर ट्रेड लेने की, वो हमारा नीचे बीपीआर है, ठीक है। ये वाला फेयर वैल्यू को हमारे बीपीआर ने ज़ाया कर दिया, तो ये वाले फेयर वैल्यू को हम ले नहीं दे सकते, तो इसलिए हमने ये वाले ब्रेकअप ब्लॉक से एंट्री ली है। ये वाली रिजेक्शन देखो, ये वाली रिजेक्शन फिर ये सप्लाई जोन से और एंट्रीज मंगवाने की कोशिश कर रही है। मार्केट जब एक साइड पे जाती है कोशिश करती है उस साइड का सारा पैसा समेटे, ठीक है। मार्केट चाह रही है जितने ज़्यादा यहाँ पर रिटेलर्स ऊपर एंटर हो सकते हैं हो जाए। ये वाला लेवल तेज़ी के साथ स्वीप ना हुआ, बड़ी कैंडल ना बनी, फिर मुझे कहना। तो लेट्स सी, आपके सामने है मार्केट, अब देखते हैं क्या करती है। देव यू को, ये आपके सामने सीआरटी मंडे की, ठीक है। आप